हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनसीईआरटी मैथमेटिक्स सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ पार्ट, यानी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा उसके बगल में बेल आइकन उसको क्लिक करिए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेसर इक्वल टू 3 एंड बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। ओवरऑल क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये फंक्शन एफ दिया हुआ है, जिसमें मुझे जो फंक्शन एफ है उसमें ए एंड बी में मुझे रिलेशन फाइंड करना है। जो फंक्शन एफ है वो कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 3 पे। जब भी कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पर्टिकुलर उस पॉइंट पे वैल्यू क्या होती है, तीनों की वैल्यू इक्वल होती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू इक्वल दिखला के यहाँ से ए एंड बी में रिलेशन फाइंड करेंगे। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं एंड रिलेशन दिखलाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे फंक्शन बोला हो कि एक्स पे कॉन्टिन्यूअस है, तो एक्स पे कॉन्टिन्यूअस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है इसका, लिमिट एक्स टेंड टू जी पे निगेटिव सिंबल एंड एफ एक्स। मैंने कहा था जब भी हम कॉन्टिन्यूटी को शो करेंगे तो जिस पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूअस होगा या फिर चेक करना होगा उसको हम इस पे लोकेट करेंगे। इसके राइट में जाएंगे तो राइट हैंड लिमिट मिलेगा। हम एच डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस एच, ये राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा। एंड लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम एच डिस्टेंस पीछे आएंगे तो यहाँ से होगा 3 माइनस एच। तो यहाँ से फंक्शन क्या हो जाएगा, और एच किसको टेंड करेगा, एच टेंड करेगा 0 को। तो यहाँ से आप राइट कर सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब एक्स की जब हम क्या राइट कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं ना, 3 माइनस एच। जब फंक्शन एक्स की वैल्यू 3 से लेस होता है तो ए एक्स प्लस 1 के फॉर्म में वर्क करता है। तो यहाँ पे हम एक्स की जगह पर क्या है, 3 माइनस एच है। जब 3 माइनस एच है तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, ए की जगह पे 3 माइनस एच को पुट कर देंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए 3 माइनस एच प्लस 1। लिमिट को जब यहाँ से पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एच की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से 3a प्लस 1, यहाँ से आया 3a प्लस 1, यहाँ से मुझे ये मिल गया। अब हम राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 पे पॉजिटिव सिंबल एंड एफ एक्स। इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 3 प्लस एच, क्योंकि राइट हैंड जब भी हम 3 के राइट में जाएंगे तो 3 प्लस एच मिलेगा। अब यहाँ से फंक्शन क्या होता है, जब x की वैल्यू 3 से ग्रेटर होती है तो मुझे क्या मिलता है, बी एक्स प्लस 3 के फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ से आप क्या राइट कर सकते हो, इसकी वैल्यू लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब x की जब हम पुट करेंगे 3 प्लस एच, बी 3 प्लस एच एंड प्लस 3। जब लिमिट यहाँ से पुट अप करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगा, जब यहाँ से लिमिट रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3b प्लस 3। अब मुझे पता है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ लिखेंगे एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, देन राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। दोनों की वैल्यू जब पुटअप कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 3b प्लस 3 इक्वल टू, और इसकी वैल्यू क्या है, 3a प्लस 1। यहाँ से क्या करें, किसी एक की वैल्यू हम निकाल दे तो दोनों में रिलेशन मिल जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं 3a माइनस 3b इक्वल टू 2, या फिर लिख सकते हैं a माइनस b इक्वल टू 2/3। ये दोनों में क्या हो जाएगा, रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में भी यही बोला था कि मुझे ए एंड बी में रिलेशन चाहिए, तो a माइनस बी की वैल्यू 2/3 आएगा, ये इसका क्या होगा, रिलेशन होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, जो फंक्शन डिफाइंड हो रहा है एफ एक्स इक्वल टू लेमडा अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इफ एक्स इज लेसर इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर
देन 0 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, व्हाट वैल्यू कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो ओवरऑल क्वेश्चन में इतना बोल रहा है कि एक फंक्शन f दिया हुआ है जिसकी वैल्यू जब x की वैल्यू लेस देन 0 होता है या फिर इक्वल होता है तो उसकी वैल्यू इतना आता है, और जैसे हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो उसकी वैल्यू 4x + 1 के फॉर्म में आता है। तो मुझे जब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस x इक्वल टू 0 पे है तो लेमडा की वैल्यू पूछना है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि लेमडा की वैल्यू क्या आएगा, और उसके बाद से बोला कि व्हाट इज द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। उसके बाद मुझे क्या है ना, फंक्शन जो पर्टिकुलर दिया हो इसकी कॉन्टिन्यूटी को मुझे चेक करना है, किस पे, 1 पे। तो चलिए यहाँ से हम पहले क्या करते हैं, फंक्शन की लेमडा की वैल्यू चेक करते हैं एट x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो यहाँ से हम राइट करेंगे अब यहाँ से मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो गया। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या इसको लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे नेगेटिव सिंबल एंड फंक्शन क्या था, fx था। अब यहाँ सब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट x टेंड्स, अब यहाँ से h टेंड्स टू 0 कर देंगे, और आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आ रहा है, h लेमडा यहाँ से x स्क्वायर माइनस 2x। तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो कैसे वर्क करेगा, ये मेरा यहाँ से 0 होगा और लेफ्ट में जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, h डिस्टेंस माइनस h, और राइट में जाएंगे तो प्लस h। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ माइनस h को पुटअप करेंगे। और फंक्शन क्या दिया हुआ था, फंक्शन आप देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ दिया x स्क्वायर माइनस 2x। तो यहाँ से आप वैल्यू क्या लिख सकते हो, लेमडा h के जगह पे माइनस h, तो माइनस h का स्क्वायर और माइनस 2x की जगह पे माइनस h। ठीक है, अब यहाँ से हम लिमिट को जब पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ h होगा 0 रखें तो ये पूरी वैल्यू यानी पूरी वैल्यू क्या आपको मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ऐसे जो हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे पॉजिटिव सिंबल एंड fx। अब इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ से देखिए, जब x की वैल्यू यहाँ से ग्रेटर देन 0 है तो आपको क्या मिल रहा है, 4x + 1 के फॉर्म में मिल रहा है। अब x जब हम क्या पुट कर देंगे, राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो 0 + h यानी h पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4h + 1। तो यहाँ से हम इसको राइट कर देंगे 4h + 1, और जब हम लिमिट इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिला, 1 मिला। ठीक है, तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट में लेमडा का कोई टर्म्स मुझे नहीं मिल रहा है। अगर हम फंक्शन की वैल्यू fx की वैल्यू अगर 0 पे चेक करें तब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, अगर हम 0 पे यहाँ से चेक करें, आप यहाँ से देख सकते हैं, जब हम 0 इसकी वैल्यू रखते हैं तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे और यहाँ पे 0 करेंगे, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो f0 की भी वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। और फंक्शन बोला है कॉन्टीन्यूअस है, जब कॉन्टीन्यूअस ऑलरेडी बोल दिया तो मुझे शो तो करना नहीं है। तो यहाँ से देखिए, इसमें भी लेमडा की वैल्यू नहीं मिल रहा है और इसमें भी लेमडा की वैल्यू नहीं मिल रहा है और इसमें भी लेमडा की वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो लेमडा की वैल्यू क्या हो सकता है, तो यहाँ पे कोई किसी भी रियल वैल्यू यानी लेमडा की वैल्यू कोई रियल नंबर हो इस फंक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो फंक्शन लिख सकते हैं fx इज कॉन्टिन्यूअस एनी रियल वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा की अगर मैं कोई भी रियल वैल्यू ले रहा हूँ सबके लिए फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसका एक पार्ट को सॉल्व कर दिया। अब दूसरा पार्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है। यहाँ से बोला हुआ है कि व्हाट अबाउट द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे मुझे क्या करना है, इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे हम इसकी कॉन्टिन्यूटी पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे थे वैसे यहाँ भी सॉल्व कर देंगे। फंक्शन क्या दिया हुआ है, पहले राइट कर लेते हैं। fx इक्वल टू दिया हुआ है लेमडा x स्क्वायर माइनस 2x इफ़ x इज लेस आर इक्वल टू 0 एंड x + 1 इफ़ x इज ग्रेटर देन 0। अब इसकी मुझे कंटिन्यूटी x इक्वल टू 1 पे चेक करना है एट x इक्वल टू 1। तो हम पहले f1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। f1 की वैल्यू कितनी आएगी, अब यहाँ से देखिए आप, ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ किया, लिमिट का डिफिनीशन कहाँ ब्रेक हो रहा था, 0 पे, ये 0 हुआ
और यहाँ पे ये 1 आया। तो यहाँ से बोला है कि 0 के लेफ्ट में कितनी वैल्यू आएगी, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x आएगा, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x 0 के इधर, और 0 के राइट में जब भी हम 0 से x की वैल्यू 0 से ग्रेटर लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या मुझे मिलेगा, 4x प्लस 1 मिलेगा। अब मुझे चेक करना है 1 पे, तो मैं एक छोटी सी वैल्यू यहाँ पे लूँगा तो इसकी वैल्यू 1 प्लस h हो जाएगा, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में 1 माइनस h होगा। तो यहाँ से हम 1 पे चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगा, 4x प्लस 1 पे वर्क करेगा, क्योंकि जैसे मैं 0 से ग्रेटर वैल्यू लूँगा तो फंक्शन 4x प्लस 1 के फॉर्म में वर्क करेगा। तो यहाँ से हम x की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। अब हम इसके राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 1 पे पॉजिटिव सिंबल एंड fx, इसको क्या राइट कर सकते हैं, लिमिट यहाँ से h टेंस टू 0 एंड फंक्शन क्या हो जाएगा 1 प्लस h, और जब भी हम h टेंस टू 0 ले रहे हैं, जैसे फंक्शन की वैल्यू हम 1 से ग्रेटर लेंगे तो 4x प्लस 1 के फॉर्म में मिलेगा, और x की जगह पे 1 प्लस h पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एंड 4x की जगह पे 1 प्लस h प्लस 1। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, h की वैल्यू 0, तो ये पूरी वैल्यू 0, यहाँ से h की वैल्यू 0, क्या बचेगा 1 का मल्टीपल 4 में होगा तो 4 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 5। ऐसे जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, x टेंस टू 1 पे निगेटिव सिंबल एंड fx क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h, और इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ से 1 के लेफ्ट में जब जाते हैं h डिस्टेंस, तो ये भी क्या है 4x प्लस 1 ही मिल रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा 4 1 माइनस h प्लस 1, ठीक है। और जब हम लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 5 आया, तो फंक्शन क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस हुआ, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ से fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें 2 पार्ट पूछा हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ, सो डैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इक्वल टू x एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। हेयर ये ब्रैकेट में जो x दिया डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू x। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक फंक्शन मुझे पास gx दिया हुआ है, gx की वैल्यू दिया x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करते हैं। जब भी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, अगर मॉड में ब्रैकेट में लिखा है 1.9, तो 1.9 क्या एक इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं, ये एक इंटीजर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो ये जो 1.9 है यही ग्रेटेस्ट वैल्यू है, इसके हम पीछे जा सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते हैं। तो इसके पीछे मुझे इंटीजर क्या मिलेगा, इसका इंटीजर क्या है 1 है, यानी जो ये x की वैल्यू वो इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा। यानी अगर इसमें पॉइंट वाली वैल्यू आते हैं तो भी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंटीजर को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो मुझे दिखलाना है कि क्या है ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और x भी क्या है, एक इंटीजर ही है। तो यहाँ से क्या करोगे आप, जब सॉल्व करेंगे तो मैंने सपोज कर लिया यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, मुझे ऑल पॉइंट फाइंड करना है। तो मैंने एक पॉइंट क्या सपोज कर लिया k, एंड k क्या एक इंटीजर है, यहाँ से k इज एन इंटीजर मैंने सपोज किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से मैं कोई एक वैल्यू, अगर मैं h इसके राइट हैंड लिमिट की जब भी हम बात करेंगे तो इसके जब भी हम राइट में जाएंगे तो मुझे एक इंटीजर ही मिलेगा। तो यहाँ से अगर मैं एक छोटी सी वैल्यू h यहाँ पे लेता हूँ h, और h टेंड किसको कर रहा है, 0 को कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या मुझे मिल जाएगा, k प्लस h होगा, ठीक है। अगर मैं k प्लस h है और h टेंड कर रहा है 0 को, अगर मैं इसका इंटीजर लूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करूँ, तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, k ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, अगर मेरे पास पॉइंट 1 यहाँ पे 1 है और इसके साथ मैं कोई भी पॉइंट 2 ऐड कर देता हूँ, 1.2 तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलती है, जो इसके पीछे इंटीजर होता है वही शो करता है। तो इसके पीछे इंटीजर क्या आएगा, 1.2 के पीछे इंटीजर मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। वैसे ही k प्लस h के पीछे इंटीजर क्या है, k है, तो इसकी वैल्यू मुझे k मिलेगा, ठीक है। ऐसे जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो क्या मुझे मिलेगा, k माइनस h मिलेगा।
तो के माइनस एच के पीछे मुझे क्या मिलेगा, इंटीजर। अब यहाँ से जब हम इसको क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर कन्वर्ट करेंगे, तो के माइनस एच में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगा। अब यहाँ से के है, तो यहाँ से आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 0 हुआ। अगर मैं इसके बीच में क्या लेता हूँ, 0.8 ले लेता हूँ, इसके पीछे 1 के, तो इसका 0.8 की वैल्यू मुझे क्या मिलता है, जो भी इंटीजर होता है उससे एक लेस मिलता है, यानी 0 मिलता है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगा के माइनस 1। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू एट के पर देख लेते हैं। अगर मैं जी के की वैल्यू निकालूँ तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, के माइनस यहाँ से के, और के को हमने के इंटीजर सपोज किया था, तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिला, 0 मिला। अब हम इसके राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिमिट एक्स टेंड टू के पे पॉजिटिव सिंबल एंड एफ एक्स। अब इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 एंड फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, के में। राइट हैंड लिमिट तो के प्लस एच। अब यहाँ से जब हम इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो क्या मिल जाएगा, के प्लस एच, एक्स की जगह पे के, सॉरी पर लिमिट लिख देंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 के प्लस एच, और यहाँ से माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर के प्लस एच। जब यहाँ से लिमिट की वैल्यू, अब यहाँ से इतना हुआ, अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, के प्लस एच की वैल्यू मुझे क्या मिलता है, के ही मिलता है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 के प्लस एच माइनस के। लिमिट जब पुटअप करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 और के माइनस के, ये भी क्या मुझे मिल जाएगा, 0 ही मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू के पे निगेटिव सिंबल एंड एफ एक्स। यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ। हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, के माइनस एच। जब फंक्शन की वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ से के माइनस एच माइनस, यहाँ से के और यहाँ से माइनस एच। और मुझे पता है के माइनस एच की जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू के माइनस 1 आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहाँ से के माइनस एच ही होगा, बट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू के माइनस 1। लिमिट की जब हम पुट करेंगे तो ये एच की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मुझे मिला, के माइनस ब्रैकेट करें तो माइनस के एंड प्लस 1, तो यहाँ से इसकी वैल्यू मुझे 1 मिला। तो अभी मैंने देखा कि इसकी वैल्यू के पे 0 आ रहा है, राइट हैंड साइड लिमिट भी इसकी 0 आ रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रहा है। तो यहाँ से राइट कर देंगे, जो जी के की वैल्यू है वो इक्वल आ रहा है किसके, राइट हैंड लिमिट, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू के पे पॉजिटिव सिंबल एंड एफ एक्स, बट डज नॉट इक्वल टू किसके है, लेफ्ट हैंड लिमिट के। यहाँ पे निगेटिव सिंबल दे देंगे। ठीक है, तो एफ यहाँ से क्या हुआ, जो फंक्शन जी एक्स है इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 19 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस वाई इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। तो यहाँ भी मुझे वर्क वही करना है कि मुझे एक्स इक्वल टू पाई पे इसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूअस शो करना है। तो हम क्या करेंगे, लंबा लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे जिस पे कॉन्टिन्यूअस शो करना होगा पाई पे शो करना है। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, पाई प्लस एच हो जाएगा, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट पाई माइनस एच हो जाएगा, एंड एच टेंड करेगा 0 को। तो यहाँ भी आपको सेम वर्क करना है, पाई पे चेक करना है, राइट हैंड लिमिट पे चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट पे चेक करना है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पीछे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन दिया हुआ है, इसमें 3 फंक्शन दिए हैं, ए बी सी डी करके। यहाँ से बोला कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन इंटू कॉस एक्स। एक चीज़ हम देखेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ, बस बोला है मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है।
ठीक है। इससे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं देख रहा हूँ साइन एक्स एक अलग फंक्शन है और कॉस एक्स एक अलग फंक्शन है। तो यहाँ से हम इसको साइन एक्स एंड कॉस एक्स अलग अलग फंक्शन सपोज कर लेंगे। सपोज करेंगे लेट जी एक्स इजकल टू साइन एक्स एंड एच एक्स इजकल टू कॉस एक्स। यहाँ से हम इसको क्या कर रहे हैं, दो पार्टों में इसको हम ब्रेक कर दे रहे हैं, साइन एक्स एंड कॉस एक्स। तो क्या एफ एक्स को इतना राइट कर सकते हैं, एफ एक्स इजकल टू जी एक्स प्लस एच एक्स। ठीक है, जो एफ एक्स है वो जी एक्स प्लस एच एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जब दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं, जी एस है और एच एस है, तो दोनों अब ये दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं। अगर मैं दिखला दूँ जी एस भी कॉन्टिन्यूअस और एच एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, तो दोनों का सम भी क्या होगा, सम ऑफ भी कॉन्टिन्यूअस होगा। दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करेगा। दोनों का मल्टीपल भी कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करेगा। एंड दोनों का डिवाइडेशन यानी एफ एक्स, ये अगर मैं दिखला दूँ ये और ये दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं, तो क्या होगा, मैंने बोला जी एक्स प्लस एच एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा, जी एक्स माइनस एच एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा, जी एक्स इंटू एच एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा, एंड जी एक्स अपॉन एच एक्स वेयर एच एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो भी कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँ, अगर साइन एक्स को दिखला दो कॉन्टिन्यूअस है, कॉस एक्स को दिखला दो कॉन्टिन्यूअस है, तो ये सारे टर्म्स भी क्या हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करने लगेंगे। तो हम पहले साइन एक्स को कॉन्टिन्यूअस शो करते हैं, और कॉन्टिन्यूअस शो करने का तरीका जैसे हम पीछे सॉल्व करते हुए आ रहे हैं वही प्रोसीजर से हम फॉलो करेंगे। तो मुझे साइन एक्स को कॉन्टिन्यूअस दिखलाना है, तो मैंने सपोज कर लिया फॉर एनी पॉइंट एक्स इक्वल टू के पे मैं इसको कॉन्टिन्यूअस शो कर रहा हूँ। तो यहाँ से जी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, जी के की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा, साइन के। ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने चेक कर लिया। अब इसके हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू के पे पॉजिटिव सिंबल एंड एफ एक्स। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, लिमिट यहाँ से एच टेंस टू जीरो एंड फंक्शन क्या हो जाएगा, के पे चेक करना है तो के प्लस एच। ठीक है, अब फंक्शन क्या हो रहा है, मुझे के पे चेक करना है, तो के पे भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, अब जहाँ जहाँ फंक्शन है उसको ऑपरेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, साइन के प्लस एच हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन के प्लस एच। अब यहाँ से फॉर्मूला क्या हो रहा है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो रहा है, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो अंडर ब्रैकेट साइन के इंटू कॉस एच माइनस प्लस है तो प्लस एंड साइन एच। ठीक है, अब यहाँ से जब हम एच टेंस टू जीरो पुटअप करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन के ऐसे ही रहेगा, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, प्लस कॉस के ऐसे रहेगा, साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरी वैल्यू 0, क्या मिलेगा यहाँ से मिल जाएगा साइन के। ठीक है, और यहाँ से भी मुझे मिला है साइन के। तो राइट हैंड लिमिट मैंने देख लिया कि सेम आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू के पे निगेटिव सिंबल एंड यहाँ से एफ एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ के माइनस एच, और यहाँ भी हम वैल्यू को पुटअप करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ से क्या हो जाएगा साइन के माइनस एच। सेम कंडीशन हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे माइनस सिंबल आ जाएगा, और जब हम लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ भी इसकी वैल्यू क्या मुझे मिल जाएगा, साइन के ही मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने देखा कि पर्टिकुलर पॉइंट पे उसके राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड में तीनों पे वैल्यू इक्वल आ रहा है, तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करेगा। तो लिखेंगे साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एनी पॉइंट, ऐसे क्या करेंगे, हम कॉस को भी कॉन्टिन्यूअस शो करेंगे। तो कॉस को भी कॉन्टिन्यूअस शो करते हैं, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ फॉर कॉस एक्स, और जो फंक्शन था एच एक्स था, और इसकी वैल्यू मैंने क्या लिया था, कॉस एक्स लिया था।
जब cos x लिया हुआ है तो हम यहाँ पे एनी पॉइंट यहाँ भी के ले लेते हैं, एनी पॉइंट फॉर एनी पॉइंट x इक्वल टू के पे मैं इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा एच के की वैल्यू cos के। राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू के पॉजिटिव एंड फंक्शन क्या था, h था, तो h x था। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्या राइट कर सकते हो, लिमिट h टेंस टू 0 h फंक्शन क्या बन जाएगा, राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो k प्लस h। ठीक है, अब यहाँ से x था तो cos x आया, अब h होगा तो क्या मुझे मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 cos k प्लस h। यहाँ भी cos a प्लस b का कंडीशन अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 cos k इंटू cos h माइनस साइन k इंटू साइन h। अब यहाँ जब हम लिमिट पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू मुझे क्या मिलता है, इसकी वैल्यू 0, तो ये होल वैल्यू 0। ठीक है, एंड यहाँ से ये ऐसे नहीं होगा, साइन पहले आता है, तो वो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन h इंटू साइन के माइनस कॉस h इंटू कॉस के। अब यहाँ से हम लिमिट पुट अप करेंगे तो ये वैल्यू मुझे 1 दे दे, सॉरी ये वैल्यू मुझे साइन 0 की वैल्यू मुझे 0 दे देगा। नो यार, थोड़ी सी रॉन्ग हो गई। अब यहाँ से एक बार और देखते हैं, और जब इसकी वैल्यू जब हम पुटअप करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाता है, लिमिट h टेंस टू 0, फॉर्मूला बनता है cos k इंटू कॉस h माइनस साइन k इंटू साइन h। जब हम लिमिट पुट करेंगे तो cos h की वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, cos 0 की वैल्यू मुझे क्या मिलता है, cos 0 की वैल्यू 1 मिलता है, एंड cos साइन 0 की वैल्यू मुझे 0 मिलता है, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, cos k, यहाँ से मिलेगा cos k। ऐसे जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, लिमिट x टेंस टू k पे निगेटिव सिंबल एंड hx, इसको क्या राइट कर सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन h था तो h और अंडर ब्रैकेट k माइनस h। जब हम यहाँ से अब इसकी वैल्यू जब हम पुटअप करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाए, अब यहाँ से बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन क्या बन जाएगा, cos k माइनस h। अब cos a माइनस b का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 cos k इंटू cos h प्लस साइन k इंटू साइन h, इतना आया। अब यहाँ से जब h इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 1 देगा और ये वैल्यू 0, तो जब ये 0 देगा और ये 1 देगा तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, cos k, यहाँ से मिलेगा मुझे cos k। तो यहाँ भी मैंने देखा cos की वैल्यू मुझे क्या मिला, कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि cos k की वैल्यू मुझे k मिला, यहाँ से राइट हैंड लिमिट भी k cos k मिला एंड लेफ्ट हैंड लिमिट भी cos k मिला, तो क्या हो जाएगा, hx इज कॉन्टिन्यूअस एट एनी पॉइंट, जब एक कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, तो हम क्या ले सकते हैं, जो मेरा फंक्शन था, फंक्शन क्या है हम उसको पहले एक बार चेक कर लेते थे। यहाँ से फंक्शन था यहाँ पे हमने राइट किया था, अब ये भी कॉन्टिन्यूअस है और ये भी कॉन्टिन्यूअस, तो दोनों का सम ऑफ भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करेगा, दोनों का डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करेगा, दोनों का मल्टीपल भी कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से मैंने दिखला दिया फंक्शन क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेक एंड सेक्ट एंड कॉटेंट फंक्शन। यहाँ भी मुझे क्या, जैसे क्वेश्चन नंबर 21 में था तो उसमें कॉस और साइन को मैंने क्या दिखलाया था, कॉन्टिन्यूअस दिखलाना था। यहाँ भी मुझे दिखलाना कि ये कॉस क्या है, ये कोसाइन क्या है, कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रहा है।
कोशेंट है यानी कोशेक की बात कर रहा है, कोशेक भी कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेक भी कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड कॉट भी कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कॉस क्या है, कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1/cos भी क्या होगा, सॉरी कॉस को तो मैंने दिखला दिया था। अब हम कोशेंट की बात करेंगे, जब कोशेंट की बात करेंगे तो 1/sin इसको लिख सकते हैं 1/sin x। ठीक है, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू जहाँ भी जीरो होगा उसको अगर रिमूव कर दिया जाए तो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे हम क्या करेंगे, सेक दिया हुआ है तो कॉस क्या होता है 1/cos हो जाता है, तो 1/cos कॉस जहाँ जहाँ भी जीरो होगा उसको हम रिमूव अगर कर दें तो ये भी कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करेगा। एंड कॉट है तो कॉट में क्या होता है cos x/sin x होता है, तो जहाँ जहाँ क्या होता है sin x जीरो होगा उसको हम रिमूव कर दें तो ये भी क्या करेगा कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप स्टेटमेंट बस साइड कर दो तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर fx इज इक्वल टू sin x/x इफ x इज लेस देन 0 एंड x+1 f इफ f इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। प्रोसीजर मुझे सेम वर्क वही करना है, मुझे 0 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है, अगर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो 0 पे डिसकंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन मैंने ड्रॉ किया, 0 रिप्रेजेंट किया। राइट पे मुझे क्या मिलेगा, h मिलेगा एंड लेफ्ट में क्या मुझे मिलेगा, -h मिलेगा और x किसको टेंड करेगा, h टेंड करेगा 0 को। इतना वर्क हम स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हैं। फंक्शन की वैल्यू अगर हम 0 पे चेक करें तो f0 पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, x+1 यानी 0+1 इक्वल टू 1। ठीक है, इसके बाद इसके हम राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे पॉजिटिव सिंबल एंड फंक्शन क्या था, fx था। अब हम h की बात करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होता है, 0 होता है तो इसकी वैल्यू x+1 आता है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा लिमिट h+1 एंड h टेंड्स टू 0। लिमिट जब पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी मुझे 1 मिल गया। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पे निगेटिव सिंबल एंड यहाँ से fx। अब यहाँ से हम h के फॉर्म में राइट कर दें, लिमिट के फॉर्म में, तो f h के जगह पे -h एंड यहाँ से लिमिट किसको टेंड करेगा, 0 को। यहाँ जब x की वैल्यू 0 से लेस होता है यानी 0 से लेस होता है, यानी जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो sin x/x के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड sin -h/-h। और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin -θ -sin θ, तो sin h/-h, 0 से ये माइनस से माइनस कैंसिल और लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h/h। और क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि लिमिट अगर x हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x की वैल्यू हमने क्या पढ़ा था, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट अब x की जगह पे h है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी मुझे 1 ही मिल जाएगा। तो पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू 1 आया, राइट हैंड लिमिट भी 1 आया एंड लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आया। तो यहाँ पे मुझे कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं मिला, तो यहाँ से लिख देंगे नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का कंप्लीट सोल्यूशन है। फिलहाल इस पार्ट में इतना रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करो तथा वीडियो को शेयर करो। नेक्स्ट पार्ट हम क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे।